पिता के पति पर जानलेवा हमला, हमले का वीडियो तेजी से वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आयुष चिकित्सकों का धरना प्रदर्शन, काला बिल्ला लगाकर दी सेवाएं, मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे चिकित्सक। बदायूं में दिखी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, मरीज को अस्पताल में नहीं मिला बेड, मरीज का बेटा बेड के लिए लगाता रहा गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सबसे पहले मंगलवार की सुबह पटना में बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस टीम ने पप्पू यादव को घर पर ही नजरबंद कर दिया। इसके बाद पटना के मंदिर स्थित आवास से पप्पू यादव को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें गांधी मैदान थाने ले जाया गया। पप्पू यादव के करीबी नेता ने बताया है कि उन पर लॉकडाउन तोड़ने की धाराएं लगाई गई हैं। बता दें कि पप्पू यादव ने 3 दिन पूर्व सांसद मद से खरीदे गए एम्बुलेंस के बेकार पड़े होने को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने खुद उस स्थल पर पहुंचकर एम्बुलेंस की तस्वीर ली थी। उन्होंने राजीव प्रताप रूडी पर इसके लिए वीडियो के साथ गंभीर आरोप लगाए थे। ठीक इसी के बाद बिना अनुमति के सामुदायिक भवन में अपने समर्थकों के साथ जाने और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ किए जाने के खिलाफ पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लेकिन पटना पुलिस ने गिरफ्तारी दूसरे यानी लॉकडाउन तोड़ने के मामले में की है। तो एम्बुलेंस मामला अब इतना तूल पकड़ रहा है कि जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई तो इस पर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है उनकी गिरफ्तारी के दौरान, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। अब ये ना इनसे पूछे ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है? हमको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा। हटे आप लोग, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। देखिए सर, बाधा मत पहुंचाइए, लोगों को बचाएंगे उसका ये प्रतिफल है। तो देखिए, गिरफ्तार हुए पप्पू यादव का खुद ही कहना है, जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने खुद ही इस बात को खुले तौर पर कहा कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। अगर गिरफ्तारी करनी भी थी तो जिस वक्त ये एफआईआर दर्ज की गई थी तभी की जाती। एक तो 24 घंटे के बाद में एफआईआर दर्ज की गई और अब एफआईआर दर्ज करने के 2 दिनों के बाद ये गिरफ्तारी की जा रही है। और यही वो कारण है जिस वजह से हम भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या ये सजा सुनाई जा रही है या फिर षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो गिरफ्तार तो पप्पू यादव को कर लिया गया है, उन्हें गांधी मैदान भी ले जाया गया है और इस बात की जानकारी तो खुद हिरासत में रहे पप्पू यादव ने ट्वीट के माध्यम से भी दी है। तो देखिए, हिरासत में उनको ले जाया गया है। एम्बुलेंस विवाद में फंसे पप्पू यादव, जिसके बाद से मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पोल खोलने की क्या सजा मिली है, ये बड़ा और अहम सवाल इस वक्त का। तो एम्बुलेंस की पोल खोलना भारी पड़ गया पप्पू यादव को। वाकई जब से ये मामला तूल पकड़ा है, देखिए लॉकडाउन तोड़ने की भी धाराएं उन पर लगा दी गई और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, हिरासत में उन्हें ले लिया गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या समय रहते इस मामले का ठीक तरीके से खुलासा हो पाएगा, क्योंकि जो एम्बुलेंस मामला जो उठा था, जिसका जिक्र, जिसके बारे में खुलासा किया था खुद पप्पू यादव ने और उन्होंने वीडियो भी सामने रखा था, जिसके बाद से विजय प्रताप रूडी सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारे पास ड्राइवर्स की कमी है, इस वजह से ये एम्बुलेंस इस वक्त खड़े हैं। अगर आप ड्राइवर मुहैया कराते हैं तो आप इस एम्बुलेंस को सड़कों पर उतारने को तैयार हैं और हम बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। लेकिन जब उसके ठीक अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई पप्पू यादव के तरफ से, उन्होंने 40 ड्राइवर, उन्होंने ये कहा कि ये लाइसेंस धारक 40 ड्राइवर है, हम आपको ये 40 ड्राइवर सौंप रहे हैं, आप एम्बुलेंस को सड़कों पर लाइए। लेकिन उसके बाद भी ये मामला जस का तस बना रहा और इस पर अधिक जानकारी के साथ अनिल कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, जानकारी आपसे चाहेंगे कि अभी तक के इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स आपके पास है?
जी बिल्कुल सुरभि, अगर बात करें हम तो पप्पू यादव जाप सुप्रीमो अध्यक्ष की अब यहाँ पे कोरोना जांच की गई है, जिसमें वो निगेटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी तक जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही है। यहाँ के पुलिस आधा अधिकारी जो है वो गांधी मैदान थाने में मौजूद है और तमाम जितने भी पुलिसकर्मी है वो भी कहीं ना कहीं सैप और रैप के जवानों को भी यहाँ बुला लिया गया। पूरी तरह से बंदोबस्ती यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। अब हो सकता है कि कुछ ही देर बाद जो है इसका निष्कर्ष निकल जाए और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जेल भेजने की कवायद जो है वो भी हो सकता है कि किया जाए। वैसे अगर बताएं हम तो अभी पप्पू यादव के जो गांधी मैदान थाने में है उसी में उनकी कार्रवाई जो है वो पूरी की जा रही है। इस प्रक्रिया में कितने समय लगेंगे अभी ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें तमाम जो जितने तरीके कवायतें हैं इनमें जो धाराएं लगानी है वो पुलिस कानूनी रूप से उसको पूरी करके ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। वहीं आपको सबसे अहम जानकारी देंगे कि इस बीच में पप्पू यादव की कोरोना जांच की गई है, जिसमें वो नेगेटिव पाए गए हैं और तमाम तरह की कवायतें जो है वो अब की जा रही है। हालांकि उनके समर्थक जो है अभी भी यहाँ पे अगर बात करें हम तो गांधी मैदान के गेट के पास ही खड़े हैं और तमाम उनको रिहाई के लिए लगातार जो है मांगे कर रहे हैं। और सरकार के अगर बात करें हम तो सरकार के विरोधी नारे जो है वो भी लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं फंसाने की जो बातें हैं वो अब इनके तरफ से जो है विरोध प्रदर्शन में देखा जा रहा है। जी बहुत धन्यवाद अनिल, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और अलग अलग तरीके के आरोप भी पप्पू यादव पर मढ़े गए हैं, लेकिन अब इन सवालों का जवाब आखिर देने के लिए कौन सामने आता है ये तो देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से जब से ही ये मामले का खुलासा हुआ था कि एम्बुलेंस जो रखी गई थी रूडी के घर पर, तो ये जो बीजेपी सांसद हैं और इस पर चर्चा करने के लिए रजनीश तिवारी प्रदेश प्रवक्ता है जो कि जाप से हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश जी बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। रजनीश जी पहला सवाल ही आपसे यही रहेगा कि जब जाप अध्यक्ष ने इस बात का खुलासा किया कि कैसे राजीव प्रताप रूडी के आवासीय क्षेत्र से ही और आवासीय स्थल से ही 50 से 80 के करीब ऐसी गाड़ियां बताई जा रही थी जो कि धूल फांक रही थी ये एम्बुलेंस, लेकिन उन्हें धरातल पर नहीं उतारा जा रहा था, काम में नहीं लगाया जा रहा था। ट्वीट भी किया गया था कि एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल बालू ढोने के लिए किया जा रहा है। आज पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है, इस पूरे मामले को लेकर के आप इस पर क्या रुख देंगे? रजनीश जी क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे फिलहाल नहीं हो पा रहा है, जल्दी उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो विजय प्रताप रूडी वाला मामला था, यानी कि एम्बुलेंस मामले का हम जिक्र यहाँ कर रहे हैं, दरअसल अब एम्बुलेंस मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इस पर लगातार विवाद हो रहा है। पप्पू यादव पर अब आरोप खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, उन्होंने लॉकडाउन के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। उनके पास अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने दलबल के साथ वहां पहुंचे हुए थे, जिसके बाद से ये भी उन पर आरोप लगाया गया कि एम्बुलेंस में तोड़फोड़ भी की गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप ऐसी बातें सामने रखते हैं या किसी पर सवालिया निशान खड़े करते हैं तो इसके लिए आपको एक प्रमाण की जरूरत होती है। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या वाकई जो आरोप इन पर मढ़े जा रहे हैं, क्या जिसने आरोप लगाए हैं उनके पास तमाम वो सबूत मौजूद है या नहीं, या फिर ये तमाम जो आरोप लगाए गए हैं पप्पू यादव पर वो बेबुनियाद साबित होते हैं। आज गिरफ्तारी तो हो चुकी है, अब देखना यह होगा कि क्या वक्त रहते इस पर जल्द से जल्द फैसला सामने आएगा। और यही वो वजह है जिस वजह से इस वक्त सबकी निगाहें इस खबर पर टिकी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये मानी जा रही है पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के, क्योंकि लगातार पप्पू यादव जमीनी स्तर पर उतर करके लोगों की मदद कर रहे थे। लोगों का भी यही कहना था कि पप्पू यादव ही, भले ही वो सत्ता में नहीं हो, लेकिन फिर भी वो जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका लगातार आरोप पप्पू यादव पर तेज होता रहा। उन्होंने ये भी सवाल निशान खड़े किए थे कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर, जब एक बार पप्पू यादव ने इस बात का जिक्र किया था कि उनके पास घर पर जो 100-150 के करीब ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी पड़े हुए थे, तो वो ब्लैक मार्केटिंग से उन्होंने खरीदा था, जो कि सस्ते दामों में लोगों तक मदद के जरिए वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पर भी सवाल खड़ा किया गया था कि क्या वो ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा नहीं दे रहे। लेकिन बात यह है कि अब जिस मुद्दे में इन्हें हिरासत में लिया गया है,
कि एफआईआर आखिर इतनी देरी एफआईआर होने में क्यों हुई और 2 दिन के बाद ये गिरफ्तारी क्यों की गई। तो ये बेहद अहम सवाल। एक बार फिर से रजनीश तिवारी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जाप से जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। रजनीश जी, पहला सवाल आपसे यही कि लॉकडाउन उल्लंघन करना, एम्बुलेंस में तोड़फोड़ करना, ये तमाम आरोप पप्पू यादव पर दर्ज करवाए गए और एफआईआर के 2 दिन के बाद में ये गिरफ्तारी की गई है, इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें आपके चैनल के माध्यम से, जो देश की जनता यह देख रही है, यह सरकार की जो बेशर्मी है वो सारी हदें पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। जहां छपरा में जो सांसद राजीव प्रताप रूडी का जो गांव है अमनोर, वहां जो 40 एम्बुलेंस दबाए रखे थे उन्होंने, जहां एक और एम्बुलेंस के अभाव में हर दिन दर्जनों जिंदगियां जा रही है। आज पटना में देख रहे होंगे आपकी पीएमसीएच में एम्बुलेंस चलाने के हेतु फायरिंग भी किया गया है। जब पप्पू यादव जी वहां आवास पहुंचते हैं और जब मामले को उजागर करते हैं तो जब तत्कालीन समय नहीं 24 घंटे बाद उन पर एफआईआर दर्ज कराया जाता है। अगर क्षतिग्रस्त किया होगा किसी एम्बुलेंस को या किसी के साथ बदसलूकी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे नेता किए होंगे तो क्विक एक्शन लेना चाहिए था सरकार को या वहां स्थानीय प्रशासन को। यह कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र और दबाव में आकर 24 घंटे बाद एफआईआर कराया गया। इस मामले की जांच को लेकर हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है पार्टी की ओर से कि 24 घंटा बाद ही जांच आप आईजी हेडक्वार्टर से करवा लीजिए, सीबीआई से करवा लीजिए या हाईकोर्ट के जज से जांच करवा लीजिए कि अगर जन अधिकार पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता किसी वाहन को क्षतिग्रस्त किया होगा कि वहां खड़े कोई भी एम्बुलेंस को या किसी के साथ बदसलूकी की होगी या किसी के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया होगा तो आप बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जो दबाव में आकर या जो गिरफ्तारी हो रही है और लॉकडाउन तो बहाना है, असल में बीजेपी सरकार के खिलाफ जाना है। मुद्दा तो यहाँ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी को जब उन पर आन पड़ी है तो किसी भी तरीके से इस मामला को कैसे ठंडे बस्ते में डाला जाए और यह जो सरकार की जो आलोचनात्मक जो रवैया है, जो अलोकतांत्रिक रवैया है, उसको कैसे जो है कि जो चल रहा है उसको कैसे जो है समाप्त किया जाए, इसको लेकर यह आज पप्पू यादव जी को 10 थानों की पुलिस ने उन्हीं के घर पे हाउस अरेस्ट किया, उसके बाद थाने ले गई और जेल ले जाने की बात हो रही है। चलिए ठीक, तो कहीं न कहीं ठीक रजनीश जी, आपने तमाम सवाल खड़े किया। हमारे साथ संजय वर्मा जी भी राष्ट्रीय सचिव जेडीयू से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका संजय वर्मा जी वीआईपी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल यही, आपने सुना भी होगा अभी रजनीश जी को भी, लेकिन जिस तरीके के आरोप आपकी तरफ से पप्पू यादव पर लगाए जा रहे हैं, क्या ये उचित आरोप कहलाए जा सकते हैं? क्योंकि अगर एनडीए की तरफ से इस प्रकार के आरोप लगाए गए कि उन्होंने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की है, क्या आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है? एम्बुलेंस की तोड़फोड़ की गई है, क्या की गई है? हम लोग तो घर में बैठे हैं, आप हमसे ले रही हैं फोनो। सवाल है कि पप्पू यादव जी लगातार बने हुए हैं, सुर्खियों में बने रहने के लिए कानून को अपने हाथ में लेते रहते हैं। तो कानून भी एक बड़ा चीज है ना। जब एक आप कहते हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आप बार बार सभी चीजों को कानून में हाथ में लेके करना चाहते हैं तो क्या दिखाना चाहते हैं? ये कोई नई बात उनकी नहीं है। वो जब जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, पब्लिक ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, क्षेत्र की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अब ये लेकिन अब वही जनता, आप शायद इस बात की गलतफहमी में है, अब वही जनता पप्पू यादव की तारीफें कर रही है उनके काम को देखते हुए। कोई तो देखिए गलत बात नहीं आप बता रही हैं, कोई भी तारीफ नहीं कर रहा है। देखिए काम करने का तरीका होता है और कानून भी राज्य में है। इस तरह से कोई भी अपने कानून को हाथ में नहीं ले सकता है। जब नियम बना हुआ है, जब बिहार सरकार के मंत्री को ही पास लेके जाना पड़ता है पीएमसीएच में, तो विपक्ष के लोग को जाना पड़ता है। तो पप्पू यादव की क्या चीज है, क्या तमाशा बना के रखे है? जब क्या आप क्या लगता है कि ये कोई टाटा बिरला है क्या कि पैसे का इनके पास खाना है? कहाँ से आता है पैसा इनके पास में? तो संजय जी, क्या अगर किसी की कोई मदद करता है तो मदद करना नियमों का उल्लंघन मान लिया जाए? कानून कर रहा है। अगर कोई और विपक्ष में बैठा हुआ शख्स अगर किसी की मदद कर रहा है तो वो नियमों का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों का खुलासा कर दिया है कि एम्बुलेंस उनके घरों पर पड़ी हुई है, लोग यहाँ पर दर ठोकरे खा रहे हैं, उनके पास एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं। नहीं हो सकता है, किसी को ताकत में लेकर किसी को डरा करके और किसी को मदद करना, ये मदद नहीं कहता है। आप इस जांच के पीछे कौन कौन हाथ है इसकी भी जांच कराइए।
कितने लोग हाहाकार में रहते हैं, पप्पू यादव के चलते इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो फिर तो आरोप उन पर भी होने चाहिए। कल की खबर शायद से आपने नहीं सुनी कि कैसे एक व्यक्ति को बीच सड़क पर रोका गया, जब उस इंसान को गोली लगी हुई थी, उसके एम्बुलेंस को रोक करके विजय प्रताप रूडी के गुणगान गाए जा रहे हैं। क्या ये एक तरीके का ये आरोप नहीं होगा कि अगर उस इंसान की मृत्यु हो जाती, उसकी जिम्मेदारी क्या आप लेते? मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए भी पुलिस को काम करना चाहिए, वहां पर भी उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये रोकने की बात नहीं है, ये एम्बुलेंस को कोई रोकता है, डिस्टर्ब करता है तो उस पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इस तरह से तो ये कैसी कानूनी कार्रवाई है? 24 घंटे के बाद से एफआईआर दर्ज की जाती है, 2 दिन के बाद से गिरफ्तारी होती है। अगर आपको एक्शन लेना था तो आप इमीडिएट एक्शन लेते। गिरफ्तारी हो रही है, आप पप्पू यादव के प्रवक्ता है क्या? गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। यार आप मुझसे बिल्कुल मत लगाइएगा कि मैं किसके प्रवक्ता हूँ किसके नहीं हूँ। अगर तो मेरा काम है सवाल उठाना तो मैं तो सत्ता पक्ष से भी सवाल करूंगी, विपक्ष से भी सवाल करूंगी। कहाँ वो लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, कहाँ कानून को तोड़ रहे हैं। अब पुलिस देख रही है, कानून देख रहा है, इसके लिए आप और हम नहीं ना है जो डिप्यूट किए हुए हैं। पुलिस का अपना काम कर रही है, जो उनको प्रोटोकॉल दिया गया उसको वो काम कर रही है पुलिस। इसके लिए हम और आप ठीक, आपने इस बात पर सवाल उठाया कि उनके पास इजाजत नहीं थी, उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। तो तमाम ऐसे नेता है जो बिना पास के घूम रहे हैं और अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मुकेश साहनी का नाम ले ले या फिर तेज प्रताप यादव का नाम ले ले, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? वो भी तो बिना पास के घूम रहे हैं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो लागू है वही ना कोविड के सेक्टर में जाएगा, कोविड का जहाँ पर जांच हो रहा है या कोविड का इलाज चल रहा है वो जा पाएगा, अधिकारी जा पाएंगे, कोई भी चला जाएगा तो फिर वो क्या है कि क्या मतलब इसका है? कोविड का जब वहाँ पर जांच चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जेडीयू से भी प्रवक्ता हैं, और रजनीश जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी जिस तरीके से इन्होंने ये कह दिया कि अगर पप्पू यादव पर जो अभी फैसला लिया गया उनकी गिरफ्तारी हुई है उनके हरकतों की वजह से, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वाकई इस तरीके से किसी को मदद करना, या फिर अगर ये कहा जा सकता है कि वो अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, तो ऐसे में तो कई नेता हैं जो कि बिना पास के घूम रहे, क्या आपको नहीं लगता कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर? तो जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात तो बता रहा हूँ कि कितने सारे नेता है और सत्ताधारी दल के नेता है जो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। एक एमएलए अपने यहाँ शादी करता है जिसमें हजारों की भीड़ जुटती है, भाजपा के एमएलए शादी करे, विवाह करे और भीड़ जुटाए, डांस करे, डांसर को बुलाए तो वह ठीक। और सबसे बड़ा बात यह है कि जब आप इनसे सवाल करते हैं तो ये बौखलाहट में आ जाते हैं और आपको यह प्रवक्ता का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी वर्तमान सत्ताधारी दल यह नहीं सुनने को तैयार है। अगर आप उनसे सवाल दूसरा वो देखने जा सकते हैं, सब जनप्रतिनिधि जाता गए होंगे, लेकिन जब गए होंगे तो प्रोटोकॉल नियम पालन करके जाना चाहिए। पास लेके जाने में क्या दिक्कत है? लाज लगता है, शर्म लग रहा है क्या? बात तो मिल रही है। संजय जी एक और सवाल का जवाब जरा मैं आपसे चाहूंगी। आपने कार्रवाई पप्पू यादव पर तो कर दी, राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी हुई जो खबर आई थी कि 40 एम्बुलेंस उनके आवास पर ही मौजूद थी, इस मामले को लेकर के आगे क्या कार्रवाई की गई? वो कार्रवाई हमारा काम नहीं है, नहीं, आपको जानकारी तो होगी, आप ही के पार्टी के मेरा काम नहीं है, जानकारी तो प्रशासन का काम है देखना। यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, संजय जी राष्ट्रीय सचिव है ना? लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी, मैडम समझा जाए, राजीव प्रताप रूडी जी कोई आज के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है। वो 40-50 वर्षों का उनका भी राजनीतिक जीवन रहा है और वो एक सक्षम व्यक्ति है, राजनीति को समझने वाला व्यक्ति है, परिस्थिति को समझने वाला व्यक्ति है और जनता का सेवक है। डीएम थे, उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के यहाँ से एम्बुलेंस जब्त किया था। घुमाए जा रहे हैं। आपसे मैंने सवाल कुछ किया, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा एम्बुलेंस मामले को लेकर के कार्रवाई कहां तक पहुंची है? संजय जी एम्बुलेंस मामले को लेकर के कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या एम्बुलेंस मामले को लेकर के कार्रवाई कहां तक पहुंची है? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, राष्ट्रीय सचिव है, आपको इतनी बात तो पता मुझे मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं संगठन का हिस्सा हूँ। सरकार इसके लिए काम करेगी, क्या कर रही है और सरकार के लोगों से बात करिए। मैं सरकार का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं संगठन का लोग हूँ, लेकिन जो प्रतिक्रिया है मैं वो दे रहा हूँ। पप्पू यादव जी जो कानून हाथ में लेके काम करते हैं और उनके लोगों के बीच में पार्टी में क्या कुछ चीजें चल रही है पता तो हर किसी को होता है। वो बात अलग है कि अगर उस
खबर पर अगर पर्दा डालने का काम करना हो तो बात ही अलग है। खैर, बहुत धन्यवाद आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। रजनी जी, एक बार फिर आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। ये जो मुद्दा अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है, इस पर राजनीति भी लगातार की जा रही है। जब उनसे हमने एक प्रमाण के तौर पर यह कहा कि अगर आपके पास कोई वीडियो मौजूद है या कोई चश्मदीद गवाह हो उसे सामने लाइए और आप इस बात को खुले तौर पर बताइए, लोगों के समक्ष रखिए कि हाँ एम्बुलेंस में तोड़फोड़ हुई थी, पर वो प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। वो इस बात के लिए वो नहीं अपनी बातों को रख पा रहे हैं, सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं कि आखिर एम्बुलेंस मामले में अभी तक की कार्रवाई कहां पहुंची है। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी दूसरी ओर कर ली जाती है। रजनी जी, मैडम, मैं वही कह रहा हूं कि जो वहां पे पप्पू यादव जी पर अमनौर थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है, सबसे पहला तो मैं 10 पॉइंट मैंने कल पत्र लिखा था बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि मेरे जो 10 मुख्य बिंदु हैं। पहला कि जब वाहन को क्षतिग्रस्त जन अधिकार पार्टी की ओर से पहुंचाया गया तो क्या साक्ष्य है? आपके पास वहां सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, जहां एम्बुलेंस हुआ है फुटेज को चेक कर लीजिए, या जिन्होंने जो एफआईआर किया है उसका मोबाइल आप सर्विलांस चेक करिए, नेटवर्क चेक करिए, कुछ समय उसका मोबाइल कहां था और वो शख्स कहां था। जहां तक हमारी जानकारी है, पक्के तौर पे हम लोग आपके डिबेट पर बैठ कर कह रहे हैं कि जो एफआईआर किया है वो उस समय घटना स्थल पर या आसपास के 2-10 किलोमीटर के रेडियस में था ही नहीं। तो उसके साथ मारपीट कैसे हुई, उसके साथ कैसे बदसलूकी और उसने कैसे देखा कि क्षतिग्रस्त किया गया है, तो उसका मोबाइल चेक और पता लगाया जाए कि किससे किससे उसकी बात हुई है, उसका नेटवर्क कहां शो कर रहा था, उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लिया जाए, उसका सीडीआर खंगाला जाए। तीसरा, जो सालों से एम्बुलेंस वहां पड़ा हुआ था, तो क्या राजीव प्रताप रूडी जी अचानक 6 तारीख को ही जो पत्र जारी किया उससे पहले उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? चौथा सवाल है कि अगर राजीव प्रताप रूडी जी अगर डीएम से उन्होंने पत्र लिखकर मांग किया कि ड्राइवर नहीं है, तो वो जो 6 मई के डेट में जो पत्र दिखा रहा है उसको किस माध्यम से भेजा गया? डाक द्वारा भेजा गया है या ईमेल द्वारा भेजा गया है या ट्वीट द्वारा भेजा गया? उसका साक्ष्य क्यों नहीं दे रहे हैं? हम इसकी इंक्वायरी की मांग करते हैं। यानी रजनीश जी, आपका ये मानना है कि राजीव प्रताप रूडी अब चाहे जितने तमाम दावे कर ले लेकिन वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस को अपने आवाज पर रखा था, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। क्या आपको नहीं लगता कि अगर पप्पू यादव पर इस तरीके की कार्रवाई बिठाई गई, उन्हें अगर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, तो क्या इन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए? देखिए मैडम, मैंने पहले भी कहा है, आज बिहार में आप देख लीजिए, पप्पू यादव जी जैसे ही डिटेन हुए हैं पूरी जनता आक्रोश में है। आप सोशल साइट्स पे या ट्विटर पे देख ले या फेसबुक पे देख ले, ट्विटर पर भारत में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे पप्पू यादव जी का रिलीज पप्पू यादव के नाम से रजनीश जी, माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। गांधी मैदान से हमारे संवाददाता कुमार गौतम जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम जी, आपसे पहला सवाल यह है कि हाल फिलहाल के वहां पे क्या कुछ अपडेट है, पप्पू यादव को कहां रखा गया है और अब आगे की किस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिल रही है? कैसे बताऊं कि दिक्कत हो रहा है माहौल बिल्कुल सुरभि, ये पटना का गांधी मैदान है जहां पर जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव को लाया गया है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के अंदर रखा गया है और किस वजह से रखा गया है ये कोई भी बताने को तैयार नहीं है। फिलहाल उनके वकील गए हैं साथ में और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं इस वक्त मौजूद है पटना के गांधी मैदान में। और गांधी मैदान के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है। जैसे जैसे ये सूचना मिल रही है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया उनके आवास से, ये तमाम बातें लेटेस्ट अपडेट हम जानने चाहेंगे। ये बताइए कि क्या हुआ और किस तरीके से यहाँ पे लाया गया? अभी आज सवेरे हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जी को गिरफ्तार करके थाने में लाया गया। तो आनंद फानन में हम यहाँ आए और बतौर प्रदेश अध्यक्ष हमने यहाँ मौके पर उपस्थित अधिकारी आईपीएस अधिकारी सुरेश कुमार जी से ये जानना चाहा कि आखिर किस अभियोग के तहत इनको यहाँ आप गिरफ्तार करके लाए हैं या डिटेन किए हुए हैं। तो उन्होंने बहुत ही असंसदीय तरीके से और बहुत ही गैर कानूनी तरीके से हमको, मतलब पुलिस ने बताया कि किस वजह से उनको लाया, बदसलूकी किया। जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की और गाली गलौज करके हमारे साथ जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको उस कमरे से बाहर निकाल दिया गया जहां पर हमारे नेता को रखा गया था। और मैंने कहा कि ये तो जानने का हक है प्रत्येक भारतीय नागरिक को कि आप किस कारण से उनको गिरफ्तार किए हुए हैं। तो उन्होंने बड़ी ही गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करते हुए हम लोग को उस रूम से बाहर निकाल दिया। ये गंभीर है और पुलिस प्रशासन के इस उपकृत का हम तीव्र निंदा करते हैं और ये हम मांग ठीक है कुमार गौतम जी,
कुमार गौतम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी कब तक हो सकेगी और अब जो प्रक्रिया चल रही है इसमें कितना और लंबा समय लगेगा कि पप्पू यादव को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, या ये मामला भी खिंचता ही चला जाएगा? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है सुरभि कि अभी कितना वक्त लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो पार्टी के उनको जो वकील हैं वो कुछ कह रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपको बता देंगे कहाँ पर रखा गया, बैरिकेडिंग कर देंगे ताकि किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और तमाम जो यहाँ पहुंचे हैं पप्पू यादव को, देखिए आइए हम आपको ये चलता दिखाते हैं किस तरह से। चलिए ठीक, कुमार गौतम जी बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पटना की ये सीधी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि कैसे यहाँ पर, और रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। तो रजनीश जी भी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, ये पटना की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई और आपने दोनों पक्षों की बातें सुनी कि कैसे पप्पू यादव पर जब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई तो इसके बाद से जब जेडीयू से सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार, अगर एनडीए की सरकार बिहार में है तो फिर जो एम्बुलेंस से जुड़ा मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है, तो एम्बुलेंस से जुड़े हुए मामले में क्या कार्रवाई की गई है? राजीव प्रताप रूडी पर जैसी बात आई तो एनडीए की तरफ से बयान भी बदल गए और जिस प्रकार के आरोप उन्होंने हम पर भी लगाने शुरू किए, ये बेहद अब अहम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी किस धाराओं के तहत की गई है और कब तक उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और इसके आगे क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।